तो बैरक नंबर भी 3 है। आप क्या समझते हैं उसको कोई रूहानी मदद नहीं है? आप क्या समझते हैं उसको कोई अल्लाह की मदद नहीं है? आप क्या समझते हैं कि वो उथे एवं ही बैठा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज हम फिर मौजूद हैं और बहुत मसरूफियत के बाद हमें ग्लैमर किंग सैयद हैदर जाफी साहब ने टाइम दिया है। तो आज हम इनसे मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा तगैर हो रही है सियासत मुल्क की, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम क्या सर। हाल है? मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है जब कोई को बड़े बड़े अलका बात बोलता नहीं है। सर, आप वो क्लेम नहीं वो करते वो लेकिन कायनात का मालिक एक ही है ये, और बस उसकी अता है और कख भी नहीं है। मेरा इस पूरे जो जितनी प्रिडिक्शंस करता हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, मैं उसको पढ़ता हूँ और बता देता हूँ। मेरा समझें कि वो जैसे रेडियो होता है, उसमें जो फीड होता है वही उसकी आवाज़ बाहर आती है। रब दा रेडियो कह लो या कुछ जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ, बस अल्लाह जो जी। कहता है असी दस दीदा होर चलें फिर मुका आज के। अपने रेडियो से ये हमें बताएं कि प्रिजनर जो 804 है, न्यूमरोलॉजिस्ट जो आपका इल्म है, उसमें ये जो नंबर उनको दिया गया आईक्यू को, तो उसमें बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अब तो डेटें भी बता रहे हैं उनकी रिहाई की। और आप क्या कहते हैं? आप भी कोई डेट दे दें सर एग्जैक्ट। डेट अल्लाह के हाथ में है। मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एनर्जीज को पढ़ सकता हूँ, जी और मुझे ये पता है कि मेरी एनर्जीज पढ़ने में गलती भी हो सकती है। कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन मैंने बार बार एक ही बात कही कि मुझे ये गेम हफ्तों से ज़्यादा जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर कोई ये समझता है कि महीनों तक, सालों तो बहुत दूर की बात है, महीनों तक भी आईके को अंदर रख सके तो सवाल ही नहीं होता। जी। आज समाअत के लिए लगी थी उनकी तारीख, तो जज साहब ने 22 तारीख दे दी है, जिस पे पीटीआई को इतराज़ हुआ। उन्होंने कहा जी जज साहब को तब्दील करें, ये इस टीम में से देखें, निकल जाए। अल्लाह अल्लाह ज़रूर करेगा, और अल्लाह ने जो अपना प्लान है वो करना ही करना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, इट्स रिपीट टेलीकास्ट, कि अल्लाह ने आईके से बड़ा काम लेना है, एंड आईके इज़ गोइंग टू राइज इवन मोर। ये जो आप चंद दिनों की बात करते हैं, तो इसमें गैबी ताकतें जो है कुछ, मतलब इनकी जो एक्स वाइफ हैं, वो आजकल मिडिल ईस्ट का भी उनका एक विज़िट चल रहा है, बड़ा हो रहा है कि वो गई हैं। तो क्या वो भी कोशिश कर रही हैं कोई बैरूनी ताकत भी आ जाए या कोई? देखें देखें, जहाँ तक मैंने बार बार बात की है कि इनको कोई ना कोई बाहर से मदद आती हुई नज़र आ रही है, और वो जी आएगी। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आईकी को बाहर से मदद नहीं आनी। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल सिस्टम एंड इट विल बी। लेकिन ये है कि अल्लाह का एक अपना सिस्टम है। तो क्या ये वो जी मोजज़े होते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हर वक्त हर एक के लिए मोजज़े नहीं होते। जी बिल्कुल। जब बीज लगता है तो फल लगने तक उस बीज के ऊपर बड़ा एक लंबा अरसा होता जी बिल्कुल है। ऐसे। इसी तरह कौम की गुलामी से निकलने के लिए एक लंबी स्ट्रगल है। पाकिस्तान बनते हुए भी हमने बहुत कुर्बानी दी थी, तो पाकिस्तान को आज़ाद करते हुए कुर्बानी दिए जी बगैर कैसे मिल सकता जी बिल्कुल। है? दिस इज़ द टाइम। दूसरा, आपने बात की थी 804 बैरक नंबर 3। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे। तो अगर इसको ज़रा देखिएगा, 804 का मतलब है 8 जमा 4 12, 12 और बैरक नंबर 3 3 2 जमा 1 3। 3। ठीक है, जी ये अल्लाह का जो आदाद है ना, जी अल्लाह का नंबर है जी जी। 66। 66 6 और 66। 6 12। जी ठीक है, 66 हमारे बुजुर्ग हैं। 66 अल्लाह का अदद है, जी 804 का अदद भी 12 है। 12। ठीक है, और 12 का सम अप 3 है, तो बैरक नंबर भी 3 है। आप क्या समझते हैं उसको कोई रूहानी मदद नहीं है? आप क्या समझते हैं उसको कोई अल्लाह की मदद नहीं है? आप क्या समझते हैं कि वो उथे एवं ही बैठा हुआ है? ये तो सर नियतों का है, डिपेंड सर, कर जैसे हजरत इंसान की नियत होगी उसको हजरत उसके मुताबिक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जी एक लंबे अरसे के लिए कैद रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैद तो अंबिया की सुन्नत है। अगर अंबिया को मिल सकती है तो अंबिया के नौकरों को, अंबिया के मानने वालों को, उनके बिल्कुल। मोहब्बत करने वालों को भी मिल सकती है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये उसके हाथ में है, वो जिसको चाहता है जब चाहता है वो दे देता है। इज्जत उसके हाथ में है, कायनात का मालिक वो है,
उसी ने करना है, वही वाहिद कारसाज, वाहिद करता धरता है, उसी ने करना और किसी ने करना कुछ नहीं है। जी, अगर कुछ इस तरह का सेटअप आ जाए कि उनको क्या कहते हैं, कुछ कहा जाए कभी आप हमारे साथ कुछ मामला तय कर लें या मुल्क से बाहर चले जाएं, नहीं करेगा, इस तरह का कैटेगोरिकली वो नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए। मैं उसके जायचे की बात करता हूँ, मैं तज्जिया नगारी की बात ही नहीं करता सर, मैं अपने काम की बात करता हूँ, जो मुझे आता है मैं वो करता हूँ, जो नहीं है वो बस नहीं है, ठीक है। मतलब आपके जो अदालत का इल्म है उसमें यही हो रहा है कि वो सर वो नहीं करेगा, compromising नहीं करेगा, उसने उसने वो और काम करना है। अच्छा, तो ये जो पीपी है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका आप पंजाब में क्या रोल देख रहे हैं? कुछ इनको सीटें निकल आएंगी इनकी? काफ़ी वो जरदारी साहब भी विजिट कर रहे हैं, और ये जो मौजूदा इलेक्शन है कुछ आपको सर वक्त मैंने पहले भी अर्ज की कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, पीपल्स पार्टी में जो सेन वॉइसेस हैं वो आगे आएंगी, जो पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मौका परस्त हैं, वो पीछे जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी एक अच्छी ताकत के साथ उभरेगी। बीबी शहीद की पार्टी है, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की पार्टी है, तो वो जो लेगेसी है, ये लेगेसी तो इन्होंने कैरी करनी है, लेकिन अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें दबाव ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में तो और बाकी जगह पे मजबूत थोड़ी सी ज़रूर होगी, लेकिन ये कि कोई बड़ा डेंट डाल दे या कोई हुकूमत इनकी बन जाए, तो फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जिसके मुताबिक मैं ये कह सकूं कि पीपल्स पार्टी वो रूलिंग पोजीशन पे आ रही है। रूलिंग पोजीशन पे नहीं आ रही, लेकिन बेहतरी की तरफ ज़रूर आ रही है। सिंध में तो उनका एक रहता है हमेशा वो, लेकिन ये कि पंजाब में जो है आपको उसमें कोई सच नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्राइम बहुत बड़ा कोई प्रीमियर रोल नहीं किस्म नजर का आ कोई वो रहा। सेटबैक नहीं होगा। प्रीमियर रोल मुझे इसका इनका कोई नहीं ऐसा नजर आ रहा। अच्छा, आजकल एक इशू बना हुआ है जो हमारे दौर ने एक इशू कवानीन हुए थे इशू, उसमें आकर अब ये हुआ कि जो वकार साहब हैं सेक्रेटरी साहब सदर साहब के, वो कहते हैं जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे क्यों रगड़ा दिया जा रहा है, और मैं जो हूँ मतलब ये कि वैसे मेरी 1 महीना बाद रिटायरमेंट है, तो मेरे लिए क्या मतलब इस तरह का आप मुझसे इस तरह के बयान करवाना चाहते हैं? तो ऊपर से आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि डबल चाल खेल गए, मैं तो अर्ज करूं, दोनों को खुश कर गए। मैं अर्ज करूं आपको किनका कसूर लग रहा है? टेक्निकली बात टेक्निकली कर लूं या या अपनी मैं आपको कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन पे बात कर जी देता हूं, मेरे कैलकुलेशन पे ही करूं, तो मुझे लगता है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सक्सेस उनके नसीब में लिखी हुई है, जी और इस पूरी फील्ड में एट द एंड ऑफ द डे वो कामयाब होंगे। दूसरी बात ये है, जो तजज़िये की बात अमूमन मैं देखें करता नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बताना चाहिए, और सदर डाकिया, बिल्कुल सही बात। सदर को डायरेक्ट कोई फाइल आती ही नहीं है, वो सदर के अमले को आती है, वो सदर को देता है ना। नहीं हो सकता किसी और का काम हो, वकार साहब का ना हो, जैसे वो बड़ा जी किसी का भी हो जी, किसी जी का भी हो। देखें मेरी, अगर हम जब बात करते हैं कि जी फलां ट्रेन का हादसा हो गया, वजीर को इस्तीफा दे देना जी चाहिए, बिल्कुल तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब फवाद हसन फवाद था तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है फवाद हसन फवाद ने ना की हो, उनके ऊपर पड़ी। जी बिल्कुल फिर इसी तरह आज़म खान साहब है, इसी तरह वो मॉडल टाउन के सानिया में तोकीर शाह साहब थे। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है ना कि अपने महकमे के ऊपर नज़र रखना। अगर उनकी नाक के नीचे भी हो रही है तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है। ये मैं तज्जिए की बात कर रहा हूँ, ये मैं वो ग्राउंड रियलिटी की बात या अपनी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वैसे कॉमन सेंस की बात करता हूँ। अब आ जाते हैं जो मैंने कैलकुलेशंस की बात की है, तो वो मैंने बता दिया है कि इस सारी एपिसोड में आरिफ अलवी जो है ही इज़ द विनर। विनर हो गया, बिल्कुल सही। तो हैं भी वो शरीफ आदमी और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ, आपने कुछ मुझे क्लियर वजाहत नहीं की, कुछ कोई महीना, कोई दिन, कोई डेट? सर मैं क्लियर वजाहत करने वाला कौन, मैं इस वक्त जो चीज़ें देख रहा हूँ, एनर्जी पैटर्न्स अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहे हैं। सुबह कुछ है, रात कुछ है, इसलिए मुझे आईके का जायचा डेली देखना पड़ता है।
मुझे जी। चीज़ों को देखना पड़ता है। मैं इस वक्त किसी एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए चीज़ें देख ही नहीं रहा हूँ। आईके के ऊपर मुश्किलात कम नहीं हो रही, आईके की लाइफ थ्रेट कम नहीं हो रही, आईके के जो हालात हैं वो बहुत फौरी फौरी बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन हाँ कैद से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, नजर आ रहा है। उसके चांसेस हैं। वो बात हफ्तों तक जा सकती है, महीनों या सालों तक सवाल ही नहीं होता। और अब वैसे भी 2 हफ्ते तो हो गए हैं, जी। तो और थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा लंबा अरसा तो आपको बिल्कुल भी लगता है सितंबर में या अक्टूबर में कोई? नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह था। मुझे लगता अच्छा, है कि अक्टूबर से पहले ही। अच्छा, मेरी ना चीज़ की भी थोड़ी सी, मतलब मैं इस काबिल तो हूँ, लेकिन एक सिक्स सेंस है, मुझे कुछ थोड़ा सा हो जाता है वहाँ या लाभ थोड़ा सा ऐसे, किसी मसले पे भी। मुझे लग रहा है कि 24 नवंबर तक जो है ना आंसर बिल्कुल फारग होंगे, रिलीज हो गए होंगे हर मसले से। 24 नवंबर बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन मुझे पता बहुत नहीं क्यों पहले की लगता है बात ऐसा। है, अच्छा, उससे बहुत पहले पहले। इंशाल्लाह हो जाए, चलें, बेहतर है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने यू आर कीमती ऑलवेज आरा से वेलकम जी, अल्लाह आपको तो ज़िंदगी से इस्लाम से दे हमेशा। व्यूअर, आपका भी शुक्रिया। और इस हवाले से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और कामरानी दे, हम शाह साहब से इजाज़त लेते हैं। ऑनर्ड तो जी। अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान। जय